हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी की लाइव क्लास में। अब अपन पढ़ते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, कितने प्रकार की, तो इसमें गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा होती है, वैसे वो कैसे काम करती है इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, इसके बारे में अपन पहले पढ़ा, इसके बाद में अपन पढ़ते हैं। यांत्रिक ऊर्जा मुख्यतः दो प्रकार की होती है। क्या पढ़ते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा कितने भाग होते हैं? यांत्रिक ऊर्जा मुख्यतः ये मुख्यतः निम्न प्रकार की होती है। यह मुख्यतः निम्न प्रकार की होती है। एक नंबर अपन लिखते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या लिखते हैं? स्थितिज ऊर्जा। एक नंबर अपन लिखते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या लिखते हैं? स्थितिज ऊर्जा। एक नंबर लिखते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। किसी वस्तु में अपनी स्थिति के कारण, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? कोई वस्तु होती है, उसमें अपनी स्थिति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वो क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु में अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा विद्यमान होती है वह स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसकी परिभाषा, किसी वस्तु में अपनी स्थिति के, किसी वस्तु में स्थिति के कारण, कैसे लिखोगे? किसी वस्तु में अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा विद्यमान होती है, किसी वस्तु में अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा विद्यमान होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा विद्यमान होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा विद्यमान होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है, सूत्र वगैरह क्या होता है अपन पढ़ते हैं। इसमें देखो, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पीओटी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी। इंग्लिश में लिखते हैं इसको पीई। क्या लिखते हैं? पीई, पोटेंशियल एनर्जी। इसके बारे में स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। क्या होगा? mgh, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू ऊंचाई। द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू ऊंचाई। स्थितिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू ऊंचाई। द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू ऊंचाई। इसको अब जैसे, इसको द्रव्यमान को m से, गुरुत्वीय त्वरण को g से और mgh, अपन कैसे लिखेंगे? mgh। ये इसका है फॉर्मूला। ठीक है, g बराबर द्रव्यमान, इसमें आप लिखना चाहते हो तो m बराबर, इसका अलग अलग जैसे इनका प्रतीक क्या हो गया अपन लिखना चाहे तो m बराबर द्रव्यमान किलोग्राम में, द्रव्यमान किसमें? द्रव्यमान किलोग्राम में, g
गुरुत्वीय त्वरण, g का हो गया गुरुत्वीय त्वरण, और h का हो गया ऊंचाई या गहराई। h का क्या हो गया? ऊंचाई गहराई। इसको ऊंचाई भी बोल सकते हो और अपन गहराई। ये किस में होगी? मीटर में होगी। त्वरण किस में होगा? मीटर प्रति सेकंड। इसके पीछे क्या लगाना है अपन? इसके पीछे अपन लगाएंगे, इसके पीछे मीटर और इसके पीछे मीटर प्रति सेकंड, इसके पीछे मीटर प्रति सेकंड। इससे संबंधित अपने कैसे सवाल बनेंगे, अपन क्या करेंगे अब इसमें करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपकी थी स्थितिज ऊर्जा। वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा विद्यमान होती है वो कौन सी ऊर्जा कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा। इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा? किसी क्रेन द्वारा 200 न्यूटन, किसी क्रेन द्वारा 200 न्यूटन का भार, 200 न्यूटन का भार 10 मीटर ऊंचाई पर उठाया गया, 10 मीटर ऊंचाई पर उठाया गया, तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? किसी क्रेन द्वारा, क्वेश्चन आपका ये है, किसी क्रेन द्वारा 200 न्यूटन है, ठीक है, 200 केजी नहीं, 200 न्यूटन, किसी क्रेन द्वारा 200 न्यूटन का भार 10 मीटर ऊंचाई पर उठाया गया। किसी क्रेन द्वारा 200 न्यूटन का भार 10 मीटर ऊंचाई पर उठाया गया, तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? उठाया गया तो स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? आप कैसे याद करोगे? आंसर मान क्या होगा? सबसे पहले आंसर कैसे लगाएंगे? सूत्र कौन सा लगेगा स्थितिज ऊर्जा में? mgh। क्या लगेगा? mgh। ये इसमें क्या है? न्यूटन। f, न्यूटन मतलब न्यूटन का बल का बल, ये न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। बल बराबर होता है ma, द्रव्यमान इंटू वेग। तो इसमें द्रव्यमान और जो त्वरण अपन लिख रहे हैं, g गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण, a को लिखते हैं त्वरण से। इसमें m और g का मान साथ में 200 क्या है? m और g का दोनों का मान। तो इसमें अपन g का मान नहीं लिखेंगे, सीधा क्या लिख देंगे? 200 इंटू ऊंचाई कितनी है? 10, तो अपने कितनी हो गई? 2000 जूल। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 2000 जूल। इसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं। इसमें अपन ने 10 नहीं लिखा, 10 लिखते तो कितने हो जाए? 20,000 हो जाते अपने 2000 जूल के। इसी प्रकार अपने एक में आप दूसरा क्वेश्चन करवाता हूं। यदि किसी व्यक्ति द्वारा 20 केजी के पिंड को, किसी व्यक्ति द्वारा 20 केजी के पिंड को, यदि किसी व्यक्ति द्वारा 20 केजी के पिंड को, एक व्यक्ति है उसके द्वारा 20 केजी के पिंड को 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाकर रख दिया जाता है, 20 केजी के पिंड को 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाकर रख दिया जाता है, तो उस पिंड में निहित ऊर्जा का मान क्या होगा? तो उस पिंड में निहित ऊर्जा का मान क्या होगा? तो इसमें आप आंसर कैसे लिखोगे? उस पिंड में निहित ऊर्जा का मान क्या होगा? तो आंसर कैसे लिखोगे? क्या करोगे? mgh। क्या लगाओगे?
mgh। mgh इसमें ये m, ये g और h। भार बराबर क्या होता है? भार बराबर होता है, एक होता है द्रव्यमान और एक होता है भार। किसी वस्तु का द्रव्यमान फिक्स रहता है, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है, भार चेंज होता है। वस्तु को अपन ऊपर ले जाते हैं, पृथ्वी के अंदर ले जाते हैं, पृथ्वी से ऊपर ले जाते हैं, तो उसका भार चेंज होता है। भार बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू जी, मतलब गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान इंटू जी गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान इंटू जी भार बराबर। तो इसमें भार है 20 kg, कितना है? m का मतलब अपन को क्या लिखना है? द्रव्यमान लिखना है। द्रव्यमान बराबर क्या हो गया? भार बराबर क्या हो गया? द्रव्यमान इंटू जी। भार कितना है? 20, इसका जी का मान 10 और इसका मान भी 10। जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन सुविधा के लिए अपन को क्या मानना है? 10 मानना है। तो इसमें आगे चलते हैं, 2000 जूल। क्या हो जाएगा? 2000 जूल। ऐसे इसके क्वेश्चन आएंगे आपके। क्या आएंगे? आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसके बाद अपन आगे चलते हैं, तो अपनी आती है गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा आती है आपकी? गतिज ऊर्जा। ये आपकी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये आपकी हो गई काइनेटिक एनर्जी। इसमें जैसे आप लिखोगे, ये होगी आपकी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। ये आपका खराब दिख रहा है, इसको हटा दो, मतलब नहीं। ठीक है, ये अच्छा है, गतिज ऊर्जा। इसको नीचे लिखना चाहो तो आप लिख देना के ई। क्या लिखते हैं इसको? के ई। ठीक है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है वह गतिज ऊर्जा कहलाती है। यह किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन के कारण, यहाँ कोई वस्तु की स्थिति परिवर्तन हो रही है, यहाँ कोई वस्तु की गति हो रही है, तो उसके कारण जो ऊर्जा होती है वो अपनी कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु की गति के कारण या स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कौन सी ऊर्जा कहलाती है? गतिज ऊर्जा। ये किसी वस्तु में, ये किसी इसमें क्या लिखो? गति ऊर्जा। किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है वह गतिज ऊर्जा कहलाती है। परिभाषा क्या लिखोगे? किसी वस्तु में, किसी वस्तु में गति के कारण, किसी वस्तु में गति के कारण जो, गति के कारण जो ऊर्जा होती है, गति के कारण जो ऊर्जा होती है वह गतिज ऊर्जा कहलाती है। वह गतिज ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है वह कौन सी ऊर्जा कहलाती है? गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। 1/2 mv स्क्वायर। क्या लिखोगे? 1/2 mv स्क्वायर। ये पूरा हिंदी में है, तो इसमें आप हिंदी में आप लिख सकते हो इसको। हिंदी में क्या लिखोगे? 1/2 द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर। फिर इसको क्या लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। ये आपका बन गया फॉर्मूला। इसका बन गया फॉर्मूला। इसमें m का मतलब आपको पता है, m का मतलब क्या होता है? के का मतलब गतिज ऊर्जा जूल में, m का मतलब द्रव्यमान और v का मतलब वस्तु की गति मीटर प्रति सेकंड में। v का मतलब क्या हो गया? वस्तु की गति मीटर प्रति सेकंड में। इसमें आप लिखना चाहो तो v बराबर वस्तु की
गति मीटर प्रति सेकंड। m का मतलब द्रव्यमान, m का मतलब द्रव्यमान, m का मतलब क्या हो गया, द्रव्यमान, और ke का मतलब हो गया गतिज ऊर्जा जूल में। ठीक है, गतिज ऊर्जा किसमें, जूल में। विद्युतिक परिपथों में ऊर्जा की गणना निम्न सूत्र। अब जैसे विद्युत परिपथ है, कौन सा परिपथ है अपना, विद्युत परिपथ है, तो उसमें अपन गतिज ऊर्जा की जो से इसकी गणना करते हैं वो अलग प्रकार से करते हैं वो। अब गतिज ऊर्जा जो वस्तु के वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। ये जो गतिज ऊर्जा है वो किसके समानुपाती होती है, गतिज ऊर्जा वस्तु के वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा वस्तु के वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। कैसे, के ई समानुपाती वी स्क्वायर, के ई समानुपाती वी स्क्वायर। इससे पहले आप एक बार ये लिख लो, के ई बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। ये द्रव्यमान और इसको क्या मानते हैं अपन, कांस्टेंट। इसमें जो चेंज, द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं, वस्तु के वेग में चेंज होता है। गतिज ऊर्जा में किस में चेंज होता है, वस्तु के वेग में चेंज होता है। तो के ई समानुपाती के ई समानुपाती वी स्क्वायर, के ई समानुपाती वी स्क्वायर, इसको क्या मानते हैं, कांस्टेंट। क्या मानते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, इसी प्रकार जैसे अपन आगे चलते हैं विद्युत परिपथों में, विद्युत परिपथ है उसमें गतिज ऊर्जा की गणना कैसे करते हैं। विद्युत परिपथों में जैसे कोई विद्युत परिपथों में ऊर्जा की गणना निम्न सूत्र से की जाती है। विद्युत परिपथों में ऊर्जा की गणना निम्न सूत्रों से की जाती है। विद्युत परिपथों में ऊर्जा की गणना है जो निम्न सूत्रों से की जाती है। वो सूत्र कौन कौन से, जैसे अपन देख रहे थे कि विद्युत परिपथों में ऊर्जा की गणना निम्न सूत्र से की जाती है। वो सूत्र कौन कौन से है, जैसे विद्युत ऊर्जा, जैसे वैद्युतिक ऊर्जा, वैद्युतिक ऊर्जा वो अपन ने पढ़ी, वो तो इसमें ही थी, लेकिन विद्युत परिपथ है उसमें अपन विद्युत ऊर्जा में कैसे याद करते हैं, तो शक्ति इंटू विद्युत ऊर्जा बराबर शक्ति इंटू समय, शक्ति इंटू समय, विद्युत ऊर्जा बराबर शक्ति इंटू समय। ये है इसका सूत्र विद्युत ऊर्जा में याद करने का। आप याद रखना शक्ति इंटू समय, जैसे ये लिख दिया आपने शक्ति इंटू समय। तो शक्ति का मतलब मात्रक शक्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। शक्ति को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, अब E बराबर, ये आपने लिख दिया छोटा, E बराबर P इंटू E बराबर P इंटू टी, E बराबर P इंटू टी। E बराबर क्या हो गया, P इंटू टी। अब E बराबर P की जगह आप क्या लिख सकते हो, E बराबर P की जगह आप क्या लिख सकते हो, VI। P क्या होता है, वोल्टेज और धारा का गुणनफल, इंटू क्या आ गया, T, इंटू आपका क्या गया, T। अब V और I को अपन क्या चेंज कर सकते, इससे अलग फॉर्मूले बनेंगे अलग अलग। वो किससे चेंज करेंगे अपन, ओम के नियम से। ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR, V बराबर क्या आ जाएगा, IR। ओम के नियम के अनुसार I बराबर क्या आएगा, V अपॉन R, R बराबर क्या आएगा, V अपॉन I, R बराबर क्या आएगा, V अपॉन I। ये तीन फॉर्मूले इसमें लगेंगे और इसमें इस तीन फॉर्मूले लगने से इसमें कितने सूत्र बन जाएंगे, 3। अब आपका पहला सूत्र जैसे बना देते हैं, क्या बना देते हैं, पहला I का मान इसकी जगह P बराबर VI इंटू T। अब देखो V की जगह क्या लिख देते अपन,
आई लिख देते हैं। V का मान क्या लिख सकते हैं? IR। क्या लिख सकते हैं? IR। तो E बराबर, अब जैसे V बराबर अपन ने क्या लिख दिया? IR। इस लाइन में क्या लिख दिया? V बराबर IR। तो IR लिख देंगे, IR डॉट T, ये IR इंटू I, ये डॉट T। इसमें आप E बराबर क्या लिख सकते हो? I स्क्वायर R T। ये बन गया आपका एक सूत्र। तो क्या बन गया? I स्क्वायर R T। अब जैसे अपन आगे चलते हैं, जैसे अपन क्या चलते हैं? आगे चलते हैं। P बराबर VI इंटू T, यही फॉर्मूला वापस। ये 1 नंबर। 2 नंबर, E बराबर VI डॉट T। अब अपन ने किसका मान चेंज किया था? V का मान चेंज किया था। अब आप क्या कर दो? I का मान चेंज कर दो। I का चेंज करोगे तो I की जगह क्या लिख सकते हो आप? V अपॉन R। I बराबर क्या लिख सकते हो? V अपॉन R। तो E बराबर I की जगह अब आपने लिख दिया V अपॉन R, V अपॉन R डॉट T, ये लिख दिया। इसका क्या बन जाएगा आपका? इसका फॉर्मूला आपके बन जाएगा E बराबर V स्क्वायर R T। ये बन गया 2 नंबर सूत्र। कितना बन गया आपका? 2 नंबर। इसी प्रकार आपका एक और बनेगा, E बराबर VI डॉट T। E बराबर VI डॉट T। अब क्या लिख सकते हो? एक सूत्र और बनेगा इसका, V स्क्वायर R। हाँ, अब तो क्या बनेगा? दोनों चेंज कर दिए ना अपन ने। हाँ, तो ये 2 ही बनेंगे ना, 2 ही बनेंगे। ठीक है, ठीक है। ये थे इसके, ये भी मान। इससे भी शक्ति याद कर सकते हो, इससे भी विद्युत ऊर्जा इस सूत्र से याद कर सकते हो, उस सूत्र से याद कर सकते हो। विद्युत ऊर्जा के क्या है? अलग अलग सूत्र है। ये क्या है? विद्युत ऊर्जा के अलग अलग सूत्र थे। ठीक है। इसके बाद में जैसे विद्युत परिपथ आपने याद कर लिया। इसके बाद जैसे इस क्वेश्चन कैसे होते हैं? गतिज ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन करना है आपको। क्या करना है? गतिज ऊर्जा से संबंधित कोई क्वेश्चन करना हो तो, जैसे यदि किसी पिंड के वेग को दुगुना कर दिया जाए, पिंड के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा होती है वो वेग की E समानुपाती क्या होता है? V का स्क्वायर होता है। वेग को दुगुना करें तो गतिज ऊर्जा भी कितनी गुना हो जाएगी? गुना तो पहले ही होता है, फिर 2 गुना और करें तो 4 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 गुना। इसी प्रकार आपके इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध, इसमें है गतिज ऊर्जा व संवेग में संबंध। ये आपने लिख दिया होगा, नहीं तो कोई स्क्रीनशॉट ले लो। गतिज ऊर्जा व संवेग में संबंध। गतिज ऊर्जा व संवेग में संबंध। गतिज ऊर्जा व संवेग में संबंध। ये जैसे इसमें अपन संवेग और गतिज ऊर्जा में संवेग को प्रदर्शित करते हैं P से। किससे करते हैं? P से। P बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। P बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, m v। क्या होता है? m और v, m डॉट v। ठीक है। अब जैसे इसमें संबंध अपन प्रदर्शित करते हैं तो सबसे पहले सूत्र लगाते हैं अपन किसका? गतिज ऊर्जा का। गतिज ऊर्जा का ये सूत्र लगा के अपन को इसका संबंध निकालने के लिए 1/2 mv स्क्वायर, ये किसका सूत्र है? गतिज ऊर्जा का। तो इसमें आप गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए अपन ऊपर नीचे दोनों साइड m से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। क्या करते हैं? m से गुणा करते हैं। ठीक है। दोनों साइड संख्या को किससे किया? m से गुणा कर दिया। अब 1/2 m स्क्वायर m स्क्वायर बटे v स्क्वायर बटे m, और ये 1/2 कहाँ आ जाएगा? ये 1/2 आएगा आपका यहाँ पे। कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। अब m स्क्वायर बटे v स्क्वायर बटे m 1/2। अब ये आपके आ गया। ठीक है। इसके बाद अब एनर्जी है तो
काइनेटिक एनर्जी, संवेग का मतलब क्या होता है, एम वी होता है। संवेग में क्या होता है, एम और वी, द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग में क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है। ये किसका है, स्क्वायर आ रहा है, ये क्या हो रहा है, स्क्वायर। ई बराबर वी, ई को अपन बी, ई को पी के बराबर मानते हैं, मतलब एनर्जी उसको किसके बराबर मानते हैं, संवेग के बराबर। किसके बराबर मानते हैं, संवेग के बराबर। यदि संवेग में चेंज करते हैं और ऊर्जा में चेंज करते हैं, ये जो कांस्टेंट वाली संख्या इसमें चेंज नहीं करें तो ई बराबर पी, तो आपके जैसे ये ई है, ई बराबर पी, ई बराबर पी, तो ये जैसे एम वी है, क्या है, एम वी, तो ये संवेग एम वी होता है, ये दोनों स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, संवेग का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। क्या हो रहा है, संवेग का क्या हो रहा है, स्क्वायर। ई और पी को जैसे आप समानुपाती मानोगे तो ई समानुपाती पी का स्क्वायर। ई बराबर क्या हो गया, इसमें क्या आएगा, ये एम वी, मतलब ये क्या बन गया अपना, ई बराबर पी मानते हैं अपन, ई को किसके बराबर मानते हैं, पी के बराबर मानते हैं। तो ई बराबर पी का स्क्वायर बटे 2m, पी का स्क्वायर, ई बराबर पी का स्क्वायर बटे 2m। क्या हो गया, ई बराबर पी का स्क्वायर बटे 2m। ये जैसे हो गया, ये जैसे ही बना, तो इसमें जैसे चेंज करेंगे ना, क्वेश्चन कोई आएगा तो उसमें संवेग और ऊर्जा चेंज होगी। संवेग चेंज करेंगे और ऊर्जा चेंज होगी। जैसे 2m है, इस द्रव्यमान को कुछ वगैरह चेंज नहीं करेंगे, द्रव्यमान को चेंज नहीं करेंगे। तो इसमें अपन जो ये 2m है इसको अपन क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। तो आपका जो E है जो समानुपाती किसके हो जाएगा, संवेग के स्क्वायर के। काइनेटिक एनर्जी है जो किसके समानुपाती हो जाएगी, संवेग के वर्ग के समानुपाती, संवेग के वर्ग के समानुपाती। इसी प्रकार अपन ने गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा के दोनों भाग कैसे काम करती है, इसके कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सब पढ़ा। इससे अगले वाला अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।